हमारा आईयूपीएसी नामकरण हो गया था, आयनों की संख्या की गणना हो गई थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, समावयवता। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या टॉपिक है, समावयवता। यूनिट कौन सी चल रही भैया हमारी, यूनिट चल रही है 5, है ना, उप सह संयोजक यौगिकों का रसायन। करते हैं स्टार्ट। समावयवता इंग्लिश में इसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं समावयवता। अभी तक जो समावयवता हमने देखी थी वो किस में देखी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन कंपाउंड में, कार्बन के यौगिकों में देखी थी। अब हम जो देखने जा रहे हैं किस में देखने जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या किसको कहते हैं भैया, सिंपल सी बात कहें तो जिनका ऐसे दो यौगिक जिनका क्या अणुसूत्र क्या हो, समान, जिनका अणुसूत्र समान होता है वे क्या प्रदर्शित करते हैं, समावयवता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा C2H5OH, क्या बोलते हैं इसे, एथिल एल्कोहल, है ना। एक और फार्मूला लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, क्या है ये, डाई मिथाइल या डाई मेथिल ईथर, है ना। अच्छा, इस कंपाउंड में कार्बन कितने हैं, इथाइल एल्कोहल में 2 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है 2, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 6, इसमें कितने हैं 3 और 3 6, दोनों में ऑक्सीजन कितना है 1। क्या दोनों यौगिकों का अणुसूत्र समान है, हाँ सर। यदि दोनों यौगिकों का अणुसूत्र समान है तो वे यौगिक कहलाएंगे समावयवी और ये घटना कहलाएगी समावयवता। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना या फिर उनके गुणों में क्या हो भिन्नता, क्या कहलाती है, समावयवता। और वे यौगिक एक दूसरे के कहलाते हैं समावयवी। पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझना नहीं है, हम किसमें समझना चाह रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप थोड़ा सा इसको अपन एक तरफ कर दें, ठीक सर। हम समझने जा रहे हैं कहाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समावयवता। तो ये समावयवता 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की समावयवता देखने जा रहे हैं, 2 प्रकार की। पहली होती है संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। दूसरा है जिसे कहते हैं त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। 2 तरीके की होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता हमारे जो बुक में है, स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी में 4 आइसोमेरिज्म दे रखी है। पहली है आयनन समावयवता, आयनन समावयवता। दूसरा है बंधन समावयवता, बंधन समावयवता। तीसरा है हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड या हाइड्रेट, या क्या बोल सकते हैं विलायकन, विलायकन समावयवता। नेक्स्ट लास्ट है उप सह संयोजी समावयवता। 4 तरह की समावयवता हम समझेंगे, डिटेल में समझ लेंगे इसे। फिर आती है त्रिविम समावयवता, और त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की। पहली है ज्यामिति समावयवता, ज्यामिति समावयवता। नेक्स्ट होता है दर्पण समावयवता, दर्पण समावयवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और एक क्या है ज्यामिति, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यह हमें समझना, और हमसे जो एग्जाम में पूछा जाता है आयनन, बंधन, हाइड्रेटेड, उपसंयोजी, ये पूछ भी जाती है, इनसे ऑब्जेक्टिव भी आता है। और पूछ लेते हैं कौन सी, ज्यामिति समावयवता। केवल डेफिनेशन, डिटेल हमसे पूछते नहीं है, पढ़ेंगे भी सही, है ना। पहले इतना नोट करो,
फिर स्टार्ट करते हैं कौन सी समावयवता, आयनन समावयवता। करो नोट, करें स्टार्ट भैया। संरचनात्मक समावयवता में क्या स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, आयनन समावयवता। ठीक, समझते हैं। पहला क्या है, आयनन समावयवता। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। किसको कहते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, CO NH3 होल 5 Br और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है SO4। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का, CO NH3 होल 5 SO4 और बाहर है कौन, Br। ध्यान से देखो, दोनों में कोबाल्ट एक है, हाँ। NH3 कितने हैं, दोनों में 5, दोनों में SO4 एक है, दोनों में ब्रोमीन एक है। क्या दोनों का अणुसूत्र एक जैसा है, टाइप ऑफ कंपोनेंट दोनों में क्या है, सेम है। अब हम इनको किस में डालेंगे, पानी में। किस में डालेंगे, अभी हाल आपको आयनों की संख्या की गणना करवाई, क्यों करवाई थी, इसीलिए करवाई थी ताकि आप सीख जाओ कौन कितने आयन देगा। जैसे मैं इनको पानी में डालता हूं, ये आयन देंगे। आपको पता है SO4 पे कितना नेगेटिव होता है, 2 नेगेटिव, इस पर कितना पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव। तो ये पानी में जाएगा तो आपको एक तो कॉम्प्लेक्स धनायन देगा, कौन सा, CO NH3 होल 5 Br पूरे पे कितना पॉजिटिव, 2, और एक ऋणायन देगा, कौन सा, SO4 2-। ठीक है ना। नेक्स्ट इसको देखो, अब इसको पानी में डाला तो क्या देगा ये, CO NH3 होल 5 SO4 और बाहर क्या, सॉरी इस पर कितना पॉजिटिव रहेगा, 1+, क्योंकि Br के पे 1- होगा तो इस पे कितना होगा, 1+, प्लस आपको क्या मिलेगा, एक ऋण आयन, कौन सा, Br-। ध्यान से देखो, दोनों का अणुसूत्र समान है, परंतु दोनों को किस में डाला, पानी में, तो दोनों ने भिन्न भिन्न आयन दी। इसने कौन सी आयन दी, SO4 2 नेगेटिव, जबकि इसने क्या दी, Br-। इसने जो धन आयन दी उस पर कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, जबकि इस पर कितना है। तो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु जलीय विलयन में जाने पर भिन्न भिन्न आयन देते हैं, वे दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आयनन समावयवी। और ये घटना क्या कहलाती है, आयनन समावयवता। अब ये जो दो यौगिक है इनके गुण भी भिन्न होंगे। कैसे गुण भिन्न होंगे, जरा देखो। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके पास सॉल्यूशन में ये दोनों हैं, आप इस सॉल्यूशन में क्या डालो, विद्युत अपघट्य। कौन सा विद्युत अपघट्य ऐड करें इनमें, मैंने डाला इसके अंदर BaCl2, एक Cl पर एक माइनस, 2 Cl पर, तो इस पर कितना पॉजिटिव। और आपके बीकर में ये दोनों हैं, है, जैसे आप ये विद्युत अपघट्य डालोगे Ba2+ इसके SO4 2 नेगेटिव से क्रिया करके क्या बना लेगा, BaSO4। और BaSO4 का क्या मिलेगा आपको, सफेद अवक्षेप। क्या मिलेगा, सफेद अवक्षेप, है ना। जबकि इसमें अगर आप एक और विद्युत अपघट्य डालते हो, कौन सा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो एक Ag पे प्लस, NO3 पर एक माइनस, तो ये सॉल्यूशन में जाएगा तो यहां पर कोई क्रिया नहीं होगी। ठीक है ना, समझ में आ गई। जबकि इसमें अगर हम विद्युत अपघट्य डालते हैं, कौन सा, BaCl2, तो कोई क्रिया नहीं करता। पर इसके अंदर अगर आपने क्या डाल दिया, AgNO3, एक NO3 पे माइनस, Ag पर, तो ये Ag+ आयन इस बीकर में जैसे ही जाएगा, Ag+ Br- से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AgBr, और AgBr का हमें मिलेगा क्या, पीला अवक्षेप। तो जरा ध्यान से देखें, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु जल में जाने पर भिन्न भिन्न आयन दे और उनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिक को हम कहते हैं आयनन समावयवी। और ये समावयवता क्या कहलाती है, आयनन समावयवता। समझ में आ गई सबको। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि ये दोनों यौगिक कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं, तो उसको पहचानने का एक तरीका है। कैसा तरीका सर,
ध्यान से समझना। यहां पर ब्रोमीन बड़े कोष्टक के अंदर है, मतलब लिगेंड है। लिगेंड है मतलब ये धातु की कौन सी संयोजकता है, और इस यौगिक में ये कौन सी संयोजकता बन गई, प्राथमिक। मतलब पहले द्वितीयक थी, बाद में क्या हो गई, प्राथमिक। SO4 पहले प्राथमिक संयोजकता थी धातु की, आयनिक बंध से जुड़ी थी, पर कोष्टक के अंदर आते ही कौन सी संयोजकता बन गई, द्वितीयक। वो लिगेंड बन गया, उपसहसंयोजक बंध से जुड़ा है। तो आपको अगर आयनन समायोजकता को पहचानना है तो यौगिकों में प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता को देखना है कि एक लिगेंड पहले द्वितीयक था, बाद में क्या हो गया, प्राथमिक। पहले क्या था, प्राथमिक, बाद में क्या हो गया, द्वितीयक। तो समझ जाना कि वो कौन सा समायोजकता प्रदर्शित करेगा, आयनन समायोजकता। ठीक, इसके एक आध एग्जाम्पल और देख ले क्या सर, एक आध एग्जाम्पल और देख लो। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए PT NH3 होल 4 Cl2 और बाहर है Br2। एवं एक और यौगिक लिया हमने PT NH3 होल 4 Br2 और बाहर क्या है, Cl2। क्या दोनों में प्लेटिनम एक है, NH3 4 है, ब्रोमीन दोनों में 2 है, क्लोरीन 2 है, दोनों का अणुसूत्र समान है। पर अगर पहचानना है कौन सी समायोजकता प्रदर्शित करता है, जरा देखो। ये क्लोरीन पहले द्वितीयक संयोजकता थी, बाद में क्या बन गई, और ये पहले क्या था, प्राथमिक, बाद में क्या बन गया। मतलब ये 100% कौन सी समायोजकता प्रदर्शित करेगा, आयनन समायोजकता। पर आपकी एग्जाम में अगर कोई आयनन समायोजकता का एग्जाम्पल पूछे जाएगा तो 100% मुझे विश्वास है स्टेट बोर्ड में यही पूछा जाता है। ठीक है, तो याद ही रखना कि ये कौन सी समायोजकता प्रदर्शित करता है, आयनन। नोट करो। चलो भैया, लिख लिया सबने। नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड समायोजकता समझते हैं कौन सी, हाइड्रेट, या इसी को कहते हैं क्या, विलायकन समावयवता। हाइड्रेट या विलायकन समावयवता समझने जा रहे हैं। ठीक, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक फार्मूला लिखा CO.Cl3.6H2O, COCl3.6H2O, COCl3.6H2O। इस फार्मूले से हम 3 यौगिक बनाएंगे। कितने, 1 2 और ये 3। ध्यान से समझिएगा। अरे समझ में नीलेश भैया, यहां पर कोबाल्ट का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखना है, 6। मतलब कितने लोन पे लेगा, 6। और कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना रहेगा, +3। किसका है ये, कोबाल्ट की कहानी है। तो जरा देखो, कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखना है, 6H2O, और ब्रैकेट के बाहर क्या रखा, Cl3। और Cl को बाहर ही रखना पड़ेगा क्योंकि धातु की जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋण आयन से संतुष्ट होती है। तो पहला फार्मूला ये बन सकता है। दूसरा क्या कि CO H2O कितने ले लिए, 6 की जगह 5 H2O लिया तो एक H2O कहाँ चला गया, बाहर कर दिया। ओके सर, तो बाहर से एक Cl अंदर लाना पड़ेगा। एक Cl अंदर लाएंगे तो बाहर 2 रह जाएंगे, अंदर कितना, 1। अभी भी कोबाल्ट की उपसंयोजन संख्या 6 है। 5 तो जल से लोन पे ले रहा है और 1 किससे ले रहा है, क्लोरीन से। ठीक, अब नेक्स्ट फिर मैंने लिखा CO। अब एक H2O और बाहर कर दूंगा तो 5 की जगह कितने रह जाएंगे, 4। एक Cl और अंदर आएगा, कितने हो जाएंगे, 2। बाहर कितना Cl रह जाएगा, 1। डॉट क्या, बाहर कितने जल हो गए, 2 हो गए। क्लियर, समझ में आ रही। और बाहर अब मैं एक Cl और अंदर नहीं लाऊंगा, क्यों, क्योंकि बाहर एक न एक ऋणात्मक भाग रखना ही पड़ेगा, क्योंकि धातु की प्राथमिक संयोजकता ऋण आयन से संतुष्ट होती है। ओके सर, सबके फार्मूले याद है, सबके IUPAC नामकरण भी आपको याद है। चलो लिख लेते हैं एक बार। क्या लिखेंगे भैया, Cl कितने, 3, तो इस पे कितना पॉजिटिव, 3। ये 1 है तो इस पे कितना माइनस, 1 माइनस किस पे, 1 Cl पे, तो 3 Cl पर 3 माइनस, इधर 3 पॉजिटिव। लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेक्सा एक्वा। फिर धातु का नाम पॉजिटिव पार्ट में नाम जैसे तैसा क्या लिखूंगा, कोबाल्ट। और फिर उसका ऑक्सीकरण
अंक, फिर नेगेटिव पार्ट का नाम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। धातु का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, क्या मान लिया, कोबाल्ट का x, एक H2 पे 0 चार्ज, 6 पे भी 0, टोटल चार्ज किसके बराबर, प्लस के 3 के, तो ऑक्सीकरण अंक कितना आया, 3। क्लियर, कोई तकलीफ किसी को, सीख गए ना। देखो इसका, ये तो न्यूट्रल है, एक ये कितने हैं, 2, तो इस पर कितना पॉजिटिव 2, ये 1 है तो इस पर कितना 1 माइनस, 2 Cl पर 2 माइनस, तो इधर 2 प्लस। लिगेंड एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये एक्वा और ये क्लोराइड हो। नाम लिखें इसका, क्या लिखेंगे, पहला पेंटा, पहले क्या लिखेंगे, पेंटा एक्वा, फिर क्लोराइडो, पेंटा एक्वा क्लोराइडो, फिर धातु का नाम, पॉजिटिव पार्ट में धातु है, नाम जैसे का तैसा क्या लिखूंगा, कोबाल्ट, फिर उसका क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अंक, ठीक। फिर नेगेटिव पार्ट क्या लिखूं, क्लोराइड, क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लोराइड, क्योंकि वो बाहर है। जल आ गया, ये जल कहलाता है क्रिस्टलीय जल, क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय जल, आयनिक यौगिक है ना, और बाहर अगर कोई जल दिखता है तुम्हें तो वो क्या माना जाता है, क्रिस्टलीय जल। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ओके, समझ में आ गई बात। तो अगर क्रिस्टलीय जल दिखे, कितना दिखा, एक के लिए क्या यूज करेंगे, मोनो, और जल के लिए लिखते हैं हाइड्रेट, क्या लिखेंगे, हाइड्रेट, या मोनोहाइड्रेटेड ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। क्लियर, ऑक्सीकरण अंक क्या माना, एक H2 पे 0 चार्ज, 5 पे भी 0, एक Cl पे 1 माइनस, टोटल चार्ज किसके बराबर, प्लस के 2 के, कितना आया, क्या यहाँ पे भी ऑक्सीकरण अंक 3 था, यहाँ पे भी 3 है, क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। धातु का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, किसका, कोबाल्ट का, तो किस ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, +3 में होता है। इसका यूपीएससी नाम लिखना है, लिख सकते हैं, बड़ा इजी है, सीख गए अब तो। एक Cl है, 1 माइनस, तो इधर एक, क्या लिखूं, लिगेंड एक से ज्यादा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एमीन, क्लोराइडो, क्या लिखूंगा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, फिर धातु का नाम जैसे का तैसा, क्या, कोबाल्ट, फिर उसका ऑक्सीकरण अंक, फिर क्या, क्लोराइड, और फिर जल 2 है तो डाई हाइड्रेट, वेरी गुड, क्या लिखेंगे, डाइहाइड्रेट। ऑक्सीकरण अंक निकालना है, क्या मान लिया, एक H2 पे 0 चार्ज, 4 पे भी कोई आवेश नहीं होगा, एक Cl पे 1 माइनस, 2 Cl पर, टोटल चार्ज प्लस के, क्या ऑक्सीकरण अंक 3 आया। तो इन तीनों यौगिकों का अनुसूत्र तो एक ही है, परंतु जल डिफरेंट व्यवहार कर रहा है, कभी क्रिस्टलीय जल की तरह व्यवहार कर रहा है, कभी लिगेंड की तरह। अगर जल क्रिस्टलीय जल की तरह भी व्यवहार करे और लिगेंड की तरह भी व्यवहार करे, तो तुम क्या समझोगे, उस कौन सी समयता प्रदर्शित करेगा, हाइड्रेटेड विलायकन समयता। इनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। ये होता है बैंगनी कलर का, किस कलर का होता है, बैंगनी कलर, किस कलर का होता है, बैंगनी कलर का, ठीक है। और ये होता है हल्का हरा, हल्का हरा। और ये वाला यौगिक होता है आपका गहरा हरा, गहरा हरा। तो इन सबके रासायनिक गुण भी अलग है ना, पर अनुसूत्र क्या है एक, और भिन्न भिन्न गुण जल के कारण हो रहा है, कभी वो क्रिस्टलीय जल की तरह व्यवहार कर रहा है, कभी लिगेंड की तरह, तब इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड समयता या विलायकन समयता। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, कोई दो फार्मूला दे देंगे, ये दोनों दे देंगे, पूछे कौन सी समयता, तो समझ जाना जल दिख रहा है बाहर भी और अंदर भी, तो समझ जाना कौन सी समयता, हाइड्रेटेड। ये इसके ऑब्जेक्टिव को पहचानने का एक तरीका है। क्लियर, नोट कर लो, पढ़ लो जल्दी से नोट्स में से। अब समझेंगे हम तीसरी समयता। देखो थर्ड नंबर पे आ रहा है उप, अच्छा बंधन समयता है, बंधन समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंधन का क्रम, है ना।
तो इसके लिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं, CO NH3 होल 5 NO2 और इस पूरे पर 2 माइनस 2 प्लस एवं CO NH3 होल 5 ONO और पूरे पर 2 प्लस। ये दोनों कौन सी समानता प्रदर्शित करते हैं? बंधन। दोनों में कोबाल्ट एक है, दोनों में NH3 5 है, दोनों में NO2 है, दोनों पर 2 प्लस चार्ज है। तो दोनों का अणुसूत्र क्या है? समान, परंतु गुण क्या है? भिन्न। क्यों गुण भिन्न है? क्यों समानता प्रदर्शित करते हैं? जरा समझते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? कोबाल्ट, लिख दिया। कितने उपसंयोजन संख्या है? 5 तो NH3 जुड़ा है और एक NO2 से, 6। तो कितने लोन पेयर ले रहा है ये? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर भी कोबाल्ट कितने से जुड़ा है? 6 से। ये कोबाल्ट उपसंयोजन संख्या इसकी भी कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक। कितने NH3 भैया इससे जुड़े? 5 NH3 सिंगल बॉन्ड, सॉरी NH3, यहाँ पर भी कौन लोन पेयर दे रहा है? NH3, यहाँ पर भी NH3, यहाँ पर भी NH3 और यहाँ पर कौन है? NO2। NO2 का नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है और इस पूरे पार्ट पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 प्लस। इधर आओ, इसमें भी NH3 कितने हैं? 5 NH3 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 और यहाँ कौन लोन पेयर दे रहा है? NO2 का O क्या दे रहा है? लोन पेयर दे रहा है। इस पर भी कितना पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव। दोनों की संरचना एक जैसी है ना? अब केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर देने वाला जो लिगेंड है उसका दाता परमाणु यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ धातु को लोन पेयर देने वाले लिगेंड का दाता परमाणु क्या है? ऑक्सीजन। जबकि लिगेंड एक ही है दोनों, कौन? NO2। जब लिगेंड का दाता परमाणु क्या हो? भिन्न भिन्न हो। धातु को लोन पेयर देने वाला दाता परमाणु दोनों में क्या हो? भिन्न हो, पर लिगेंड एक ही हो। ऐसी समायोजिता को हम क्या कहेंगे? बंधन। मतलब बंधन का जो क्रम है वो डिफरेंट है। यहाँ नाइट्रोजन और कोबाल्ट के बीच बंधन है और यहाँ ऑक्सीजन और कोबाल्ट के बीच बंधन है। इस समायोजिता को क्या कहते हैं? बंधन समायोजिता। और इसको पहचानने का तरीका ऑब्जेक्टिव में क्या? अगर आपको कॉम्प्लेक्स में क्या दिख जाए? उभयधर्मी लिगेंड। क्या दिख जाए? उभयधर्मी लिगेंड दिख जाए तो समझ जाना कि कौन सी समायोजिता प्रदर्शित करेगा? वो बंधन समायोजिता प्रदर्शित करेगा। और उभयधर्मी लिगेंड मैंने बताया थे, स्वामी विवेकानंद, सचिन तेंदुलकर, याद आ रहे हैं? जिसके पास 2 साइड हो, दोनों अलग अलग हो, दोनों साइड से क्या दे सकता हो? लोन पेयर। पर देता एक बार में एक साइड से। ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं? उभयधर्मी लिगेंड। और अगर उभयधर्मी लिगेंड कॉम्प्लेक्स में है तो समायोजिता को क्या कहते हैं? बंधन समायोजिता। ठीक, आगे समझ में? नोट कर लो, फुर्ती दिखाओ। अगली समायोजिता पढ़ते हैं। करें चेंज? अगली समायोजिता का नाम है लास्ट उप सह संयोजी समावयवता। कौन सी समायोजिता है? उप सह संयोजी समायोजिता। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, पहली बात, यह समायोजिता कौन प्रदर्शित करेगा? वे संकुल जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भाग क्या हो? संकुल हो, वही प्रदर्शित करते हैं। जिसमें दोनों भाग क्या हो? संकुल, वे यौगिक क्या प्रदर्शित करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल PTEN होल थ्राइस
CR CN होल 6। ठीक भैया, इस समावेता में क्या होता है, दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात, जो धातु है वो धातु आपस में लिगेंड की क्या करती है, बस ये समावेता वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिसमें दोनों भाग संकुल होते हैं। और इसमें धातु है क्या करती है, लिगेंड की अदला। तो कैसे लिखूंगा, अच्छा ये भी पता है तुम्हें, आगे जो पार्ट रहता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, बाद में कैसा होता है, नेगेटिव पार्ट। अब इन्होंने लिगेंड की अदला बदली कर ली, क्या लिखूंगा, PT CN होल 6, और इधर क्या लिखूंगा, CR EN होल 3 लिखूंगा। अब जरा देखो, ये पार्ट तो पूरा उदासीन लिगेंड वाला है तो पॉजिटिव है, और इसमें लिगेंड कैसा है, नेगेटिव। तो किस भाग में, ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक भाग है भी सही, और ये पर जैसे लिगेंड की अदला बदली हुई, तो बताओ इस प्लेटिनम के साथ ऋणात्मक लिगेंड आ गया तो ये कैसा पार्ट बन गया, और ये कैसा पार्ट है। पर हम फार्मूला लिखते हैं तो पहले कौन सा पार्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं। तो क्या इस नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव पार्ट के पहले लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। तो मैं इसको उठा के कहाँ लिख दूं, यहाँ पर। तो कैसा बनेगा, CR EN होल 3, और लिखूंगा PT CN होल 6। क्लियर। तो कोई पूछे इसका उपसहसंयोजी समावेवी कौन है, तो ये मत लिख के आना, क्या लिख के आना, ये, क्योंकि ये पार्ट अब तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव पार्ट है। ये सही है, ये सही है, पर गलत है, लिखने का तरीका गलत है। पहले नेगेटिव पार्ट थोड़ी लिखते हैं, पहले पॉजिटिव पार्ट लिखते हैं। तो करना क्या है, लिखना क्या है कि ये समावेता वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिसमें दोनों भाग कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसमें धातु आपस में लिगेंड की क्या कर लेते हैं। पर करना क्या, अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो लिगेंड मत बदलना, तुम क्या बदल देना, धातु CR को यहाँ रख देना, PT को यहाँ रख देना। देखो ऐसे ही हुआ, PT को वहां रख दिया, CR को यहाँ रख दिया, बन गया फार्मूला। समझ गए करना क्या है और लिखना क्या है। क्लियर, खत्म समावेता, है ना। अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी का।